आज हम बात करेंगे एक शिक्षा मंदिर की, जिसका नाम है पीएम श्री विद्यालय। यह विद्यालय चकमनातू पलामू में है। जरा इसकी विशेषता पर नजर डाल लेते हैं तो इस विद्यालय में 1650 छात्र पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 26 है। विद्यालय में 11 कमरे हैं, लेकिन शिक्षण कार्य के लिए 8 कमरे का उपयोग होता है। लिहाजा बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाता है। बड़ी बात यह है कि स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। शिक्षक पढ़ाने की बजाय गप्प करते हुए मिलते हैं और बच्चे इधर उधर टहलते हुए देखे जाते हैं। आसपास के लोगों की बात माने तो इस शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई होती नहीं। यही स्कूल पॉलिटिक्स का अड्डा है। गंदगी चरम पर है, इतना कि बच्चों को रोजाना शर्म आती है। बच्चों के लिए बने वॉशरूम में ताला लटका रहता है। जानकार लोगों की माने तो कागज के हेर फेर की मदद से ऊपर बैठे लोग चांदी कूट रहे हैं। स्कूल जमीन पर अतिक्रमण, बच्चों से नामांकन और विद्यालय छोड़ डालने के समय सर्टिफिकेट लेने और देने में वसूली, विद्यालय विकास फंड की राशि में गालमेल का मुद्दा आए दिन चर्चा में रहता है। पीएम श्री विद्यालय में श्री का खेल खूब होता है। इस बाबत प्रमुख गीता देवी सहित कई लोगों ने शिकायत की है। अब आइए इनकी भी सुन लेते हैं। सर, इस विद्यालय के बारे में काफ़ी अनियमितताएं की शिकायतें मिली। इसी को देखने के लिए रिपोर्टिंग के हम यहाँ आए हुए। इस विषय में आपका क्या कहना है? सर, इस विषय में जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं संकुल साधन सेवी मनोज कुमार गुप्ता हूँ और मेरा संकुल संसाधन केंद्र भी यही ऑफिस है। तो यहाँ केंद्र के अभाव में हमें अपना कक्ष तो खुद नहीं मिला है, जबकि हमारा अपना ऑफिस भी रहना चाहिए। कक्ष के अभाव में हमें नहीं मिला। फिर भी यहाँ पर जो शिकायतें मिली है, कुछ शिकायतें सही भी हो सकती हैं और कुछ शिकायतें हैं। कक्षा कुल 11 हैं, जिसमें से 5 कक्षाएँ को कभी स्मार्ट क्लास, कोई प्रयोगशाला के रूप में, कोई जो है स्टोर रूम के रूप में यूज कर लिया गया है। तो जो हमारे पास 8-9 रूम हैं, उसी रूम में बच्चे बैठते हैं और उन्हीं को शिक्षक पढ़ाते हैं। रूटीन वाइज में पढ़ाई की जाती है और हर शिक्षकों का रोटेशन वाइज में सबको ड्यूटी दे दी जाती है। इस बीच में शिक्षक आपको अधिकांश या तो बैठे मिलेंगे तो लगेगा कि शिक्षक बैठे हैं, लेकिन आपने यह भी मार्क किया होगा सर, आप आ रहे हैं, लेकिन आज बच्चे सड़कों पे या विद्यालय कैंपस में इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। जी सर, अगर हमारा कहना है कि आपके पास कमरा कम है तो आप उतना ही बच्चों को बुलाइए ना, जितना कि हम क्लास में बिठा करके हम पढ़ा सकें। तो सर, ये तो अधिकार क्षेत्र से, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज़ है, क्योंकि शिक्षा अधिकार कानून में यह उसका अपना अधिकार है कि बच्चे सभी आएंगे और उनका शिक्षा पाने का अधिकार है। कोई शिक्षक मना नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे विद्यालय में नहीं आइए, मेरे पास जगह नहीं है, ऐसा कोई शिक्षक नहीं कर सकते हैं। हाँ, संभव हो तो हम लोग उसको शिफ्ट वाइज कर करके पढ़ाते हैं बच्चों को, और पढ़ाने का कार्य यहाँ शिक्षक करते हैं। और आपके साथ मैंने अभी विद्यालय जो भ्रमण किया, तो उस बीच में भी कुछ कक्षाएं में मैंने देखा कि कक्षा में शिक्षक को रहना चाहिए जो नहीं थे। उसके बाद ये अच्छी बात नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात का, जबकि बच्चों को पढ़ाने के लिए ही नियुक्त होते हैं शिक्षक। ठीक है, धन्यवाद सर।